Hello dear students, I Ananya welcoming you all on the Rankers NEET platform in the PYQ series जिसमें हम लोगों ने क्लास 12th का ये 4 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक के सारे क्वेश्चंस डील करेंगे फ्रॉम 2016 से लेके फ्रॉम 2024 तक का, ठीक है। और विद द एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो आप 2x की स्पीड करके फटाफट सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, मेरे साथ साथ सॉल्व करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये सारे स्टेटमेंट है, इसमें से आपको कौन से स्टेटमेंट बताने हैं, विच वन इज द करेक्ट वन। स्टेटमेंट नंबर 1, हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। दूसरी चीज, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनिप्लॉइडी। Yes, डाउन सिंड्रोम इज द एग्जाम्पल ऑफ अनइम्प्लॉयडी। अब अनइम्प्लॉयडी में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का या तो डिलीशन होता है या तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होते हैं। सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड या सेट ऑफ क्रोमोसोम डिलीट नहीं होते, 1 और 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कह सकते हो, या तो ऐड होते हैं या तो डिलीट होते हैं। तीसरा, फेनाइलकीटोन्यूरिया यानी कि PKU इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक, नहीं है, ये एक तरीके का पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू डिजीज होती है। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज होती है, ठीक है। और ये ग्लोबुलिन चेन में डिफरेंस कह सकते हो, ग्लोबुलिन चेन में कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये डिजीज होती है, सिकल सेल एनीमिया। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है। ए सी डी नहीं है, डी जहां जहां है हटा दो, तो ऑप्शन क्या बचता है आपका? बी बचता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज योर बी। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, A tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant. ट्रू ब्रीडिंग है यानी होमोजाइगस टी को क्रॉस करते हैं टी के साथ, ठीक है। When the F1 plants, अब इसका जो भी गिव के कौन सा है, पेरेंटल 1 है, और इसका जो F1 आता है यानी क्या आएगा, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी। इसकी हमने क्या करानी है, वर्ड सेल्फ, इनकी करा देनी है सेल्फिंग। सीधे सीधे मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट पूछा है। द रिजल्टिंग जीनोटाइप वर इन द रेशियो ऑफ, इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:1 का रेशियो आता है। क्रॉस करके देख लेंगे, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। सो 1 और ये दो एक जैसे 2 और 1, एक होमोजाइगस स्टॉल, 2 हेट्रोजाइगस स्टॉल, और एक क्या मिलता है आपका होमोजाइगस ड्वार्फ। तो रेशियो क्या मिलेगा, 1:2:1 का रेशियो मिलेगा। टॉल होमोजाइगस, टॉल हेट्रोजाइगस एंड डॉर्फ होमोजाइगस। तो डॉर्फ है तो होमोजाइगस ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 के साथ मैच कराना है। कॉलम 1 में क्या है, डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है भाई, जब 2 जीन में से कोई एक जीन, एलील में से कोई एक एलील क्या होता है, डोमिनेंट होती है, अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करती है, और दूसरा सप्रेस हो जाता है यानी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करता है। सप्रेशन का मतलब होता है ये खुद से सप्रेस नहीं हो रहा है, ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और दूसरा वाला जो है वो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो डोमिनेंस, मेनी जीन्स गवर्न ए सिंगल कैरेक्टर्स, इट इज ए हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, ओनली 1 एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, ओनली 1 एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो बच्चे, ए का 4 यहाँ पर है, ए का 4 यहाँ पर है, ए का 2, ए का 2, यानी सी और डी में से आपको कंप्लीट करके बताना है कौन सा सही है। कोडोमिनेंस, जब दोनों एलील पैरेलली अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। इसका एग्जांपल हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में भी देखते हैं। जब ब्लड ग्रुप एबी होता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करती है, और इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीजन बी वाला भी अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है, यानी कि बोथ द एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स कंप्लीटली। तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी कोडोमिनेंस की। देखो यहाँ पे इन ए हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुली, तो यानी कि बी का हो जाना है 3, बी का 3 यहाँ पर है, यहाँ पे बी का 1 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी करेक्ट। बाकी देख लेते हैं प्लियोट्रॉपी क्या होती है। प्लियोट्रॉपी, जब एक ही जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करती है, तो ये कंडीशन कहलाती है प्लियोट्रॉपी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर्स,
और दूसरा है पॉलीजेनिक, जस्ट उल्टा, इसी का प्लियोट्रॉपी का जस्ट उल्टा हो जाता है जब बहुत ढेर सारे जीन मिल करके किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी पॉलीजेनिक। मेनी जीन्स गवर्न सिंगल कैरेक्टर्स, और सिंगल कैरेक्टर इज गवर्न बाय मेनी जीन। सिंगल कैरेक्टर इज गवर्न बाय मेनी जीन इज द कंडीशन ऑफ प्लियोट्रॉपी। मेनी जीन गवर्न्स द सिंगल कैरेक्टर इज द कंडीशन फॉर योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टेस्ट क्रॉस जब हम पेरेंटल का क्रॉस करते हैं, मतलब जीनोटाइप पता लगाने के लिए क्रॉस करते हैं, और जो भी हमारी प्रोजेनी होती है उनका हम क्या करते हैं कि होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं। ठीक है, इन ए टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग PI डाइहाइब्रिड फ्लाइज, more parental type offspring were produced than the recombinant type offspring। अच्छा, PI डाइहाइब्रिड जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है एज कंपेयर टू recombinant type offspring। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है the two genes are linked and present on the same chromosome। ये हो सकता है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट होता तो ये जीन क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि इन्वॉल्व ये डाइहाइब्रिड फ्लाइज मोर पेरेंटल टाइप क्या हो रहा है, हमें ज्यादा मिल रहे हैं, वर प्रोड्यूस देन द रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट तब होता जब ये दोनों जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पे होते हैं या बहुत डिस्टेंस पर होते, तब रिकॉम्बिनेशन होता। ये सेम पर है इसलिए लिंक्ड है, इसलिए क्या होगा, इसमें पेरेंटल टाइप ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये कंडीशन सही है। बोथ द कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय द मोर देन वन जीन, ये इससे नहीं होता है। बोथ द कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय वन जीन, दैट इज द कंडीशन ऑफ योर प्लियोट्रॉपी। ठीक है, द टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम, तो यहाँ पर चांसेस हाई होता रिकॉम्बिनेशन के। और ये जो कंडीशन बता रहे हैं ये ज्यादातर कंडीशन लाइज कर रही है ऑन द लिंकेज पे। द कंडीशन इज लाइज ऑन द लिंकेज। क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, ऐसी कुछ कंडीशन नहीं। अगर क्रोमोसोम फेल हो जाता है सेपरेट होने में तो हमें पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती। ठीक है, एनाफेज में जब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो वी ऑब्जर्व द पॉलीप्लॉइडी, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारा डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है और ये डिजीज ब्लड से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये बात तो बिल्कुल सही है। डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर नहीं, रेसेसिव जीन ये ठीक है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव ये ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि ये एक तरीके का एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। The mechanism that causes the gene to move from one linkage group to another linkage group, इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। क्या कहते हैं इसको? डुप्लीकेशन। ये फिनोमेना कहलाता है डुप्लीकेशन, जब एक पूरा लिंकेज जो है वो दूसरे वाले पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इस पे मैंने पूरा एक डिटेल वीडियोस भी बना रखा है, आप वहां भी अगर नहीं ज्यादा देखना होगा तो वहां डिटेल में देख सकते हो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। नेक्स्ट है ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज। ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कौन से होते हैं भाई? नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इट्स ओन काइंड। यस, ये ट्रू ब्रीडिंग होते हैं जो जनरली होमोजाइगस होते हैं। होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग यानी कि होमोजाइगस की बात करते हैं हम लोग। दूसरा है इफ ए कलर ब्लाइंड मैन, ये मैन जो है वो कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड मैरिज ए वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर ए नॉर्मल कलर विजन। अच्छा, जो फीमेल है जिसके साथ इसकी शादी हो रही है उसका विजन क्या है? नॉर्मल, और वो भी होमोजाइगस है। यानी कि इस XY क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट रहता है अगर कलर ब्लाइंड का जीन, तो ये क्या है? एक्सप्रेस कर रहा है। और दूसरे जिससे शादी हो रही है XX, ये क्या है? नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो इस केस में इसकी डॉटर जो होती है वो कैरियर हो सकती है, लेकिन बच्चे कोई भी अफेक्टेड नहीं होंगे। बच्चे में मतलब कि मेल में जो बॉय होगा, जो सन होगा, बेसिकली सन क्या होगा? XY, ये भी क्या होगा? XY। ये दोनों के दोनों बच्चे क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे। फीमेल देखो कैसी होंगी, इनकी डॉटर्स, ये XCX होगी और ये XCX होगी। तो ये क्या होंगे? कैरियर होंगी, ये जीन को कैरी कर रहे होंगे, कैरियर होंगे, और सन जो होगा वो नॉर्मल होगा। बाकी सारे बच्चे फिनोटिपिकली नॉर्मल होंगे।
ठीक है, फिनोटिपिकली सारे के सारे जो इनके बच्चे होंगे नॉर्मल होंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, सन के कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। देयर इज नो चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड सन, ठीक है, तो 0.75 नहीं बच्चे, 1 नहीं, 0 यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। 2016 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ये 2 डिजीज है, ठीक है। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू प्रॉब्लम इन ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग देम। तो ग्लोबुलिन की सिंथेसिस की वजह से, ग्लोबुलिन में ही ये दोनों के दोनों डिसऑर्डर है, ठीक है। बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबुलिन चेन सिंथेसिस, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द जीनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड एंड ए वाइफ आर IAB एंड IAA। अच्छा, हस्बैंड का क्या है, यानी कि मेल का जो जीनोटिपिक है वो बच्चे क्या है, IA और IB, मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB ब्लड ग्रुप होगा। और फीमेल का जो है मदर का क्या है कि IA और I नॉट कह सकते हो इसको, ठीक है। मैंने ये क्रॉस, ठीक। अब देखो यहाँ पे among blood type of their children how many different genotypes and phenotypes are possible, कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप पॉसिबल हैं, जरा देखते हैं कितने जीनोटाइप कितने फिनोटाइप पॉसिबल है। जीनोटाइप एक का ब्लड ग्रुप हो सकता है IA और IA, दूसरे का ब्लड ग्रुप हो सकता है IA और I नॉट, तो इन दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, यानी एक जीनोटाइप, एक फिनोटाइप हुआ, 2 जीनोटाइप हुआ अभी तक। दूसरा वाली कंडीशन देखते हैं, ये बी वाला केस लेकर के, दूसरा बी वाला, तो IB और IA, तीसरा IB और I नॉट। चलो, अब ये जो ब्लड ग्रुप होगा ना, ये ब्लड ग्रुप AB होगा और ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। तो फिनोटाइपिक हमें देखने को कितना कैरेक्टर्स मिल रहा है, फिनोटाइप हमें देखने को मिल रहे हैं 1 2 3, और जीनोटाइप कितने देखने को मिल रहे हैं, जीनोटाइप 1 2 3 4, 4 जीनोटाइप मिल रहा है, 3 फिनोटाइप देखने को मिल रहा है। चलो देखो कहाँ पे, 4 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप 3 जीनोटाइप, 4 फिनोटाइप 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए हो जा रहा है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A disease caused by an autosomal primary non-destruction, ऑटोजोमल है, प्राइमरी नॉन डिस्ट्रक्शन से ये डिजीज हो रही है। तो ये कौन सी डिजीज है भाई, ये डिजीज होती है आपकी डाउन सिंड्रोम, यानी कि ट्राइजोमी एट 21st क्रोमोसोम। बाकी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, टर्नर सिंड्रोम सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, और सिकल सेल एनीमिया ऑटो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, ये पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, among the following characters which one was not considered by Mendel in his experiment? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो 7 में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, या जो उन्होंने कैरेक्टर सेलेक्ट नहीं किया था। बेसिकली 7 के अलावा कोई कैरेक्टर्स अगर इसमें है तो आप बताइए उसको। 7 के अलावा कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ट्राइकोम्स के बारे में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ बताया नहीं था, यानी कि यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सीड का शेप और कलर लिया ही था, प्लांट की हाइट लिया ही था, फ्लावर की पोजीशन लिया ही था, पॉड का शेप लिया ही था मेंडल ने, ठीक है, फ्लावर का कलर भी लिया था। तो बेसिकली 7 कैरेक्टर वो सिलेक्टेड बाय द मेंडल ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, which one of the following those given below is the period of Mendel's हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट? मेंडल हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है? 1856 से 63 का एरा चल रहा था ये। यहाँ पे इसको मेंडेलियन एरा भी कहते हैं। मोस्टली एक्सपेरिमेंट मेंडल से जितने जेनेटिक के एक्सपेरिमेंट किए हैं वो इसी टाइम ड्यूरेशन में किए हैं, इसको मेंडेलियन एरा कहते हैं। उसके बाद जीन और डीएनए होने लगा है। इसके पहले तक हम फैक्टर खेल रहे थे, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
कौन सा स्टेटमेंट नंबर 1 है? फ्रैंकलिन स्टोन कॉइन द टर्म लिंकेज, आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये तो है नहीं, फ्रैंकलिन स्टोन ने तो ये टर्म नहीं दिया था। प्यूनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, यस, ब्रिटिश साइंटिस्ट का नाम था प्यूनेट, उन्होंने प्यूनेट स्क्वायर डेवलप किया जिसके थ्रू क्रॉस करके हम बहुत इजीली तरीके से जीनोटाइप और फिनोटाइप कैरेक्टर्स एंड रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। Which of the following pair is wrongly matched? कौन सा पेयर गलत मैच है? स्टार सिंथेसिस इन P is the example of multiple allelism, मुझे तो यही गलत लग रहा है और यही गलत है भी, यानी कि यही रॉन्ग मैच है। मल्टीपल एलिलिज्म का ये एग्जाम्पल नहीं है। इवन ABO ब्लड ग्रुपिंग इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर मल्टीपल एलिलिज्म। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड होता है, F2 रेसेसिव पेरेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस, TH मॉर्गन ट्रांसडक्शन, G मेंडल्स ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन? ABO ब्लड ग्रुपिंग की अगर बात करते हैं तो ये 3 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1, इट रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस, जब हमारा मान लो सपोज है एक आई जीन पर ए है और दूसरे पे कुछ नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या बनता है? ये एग्जाम्पल है डोमिनेंस का। दूसरा हमें देखने को मिलता है कोडोमिनेंस, ठीक है, जब एक पर आई ए है और दूसरे पे बी है तो ये शो करता है AB ब्लड ग्रुप। और तीसरा हमें देखने को मिलता है मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म या मल्टीपल एलील का केस भी देखने को मिलता है। तो डोमिनेंस का, कोडोमिनेंस का एंड मल्टीपल एलिलिज्म का ABC कहाँ है? ABC ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ए वुमेन हैज एक्स लिंक कंडीशन, ठीक है, ऑन द वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम्स, दिस क्रोमोसोम्स कैन बी इनहेरिटेड बाय, अच्छा, वुमेन का जो क्रोमोसोम है या वुमेन के पास जो कंडीशन है वो एक्स लिंक्ड है, तो इसके पास जो एक एक्स क्रोमोसोम वो कहाँ से आता है? एक तो एक्स क्रोमोसोम इसका मदर से ही आता है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम इसको किससे आता है? इसके लाइक फादर से आएगा। वुमेन हैज एक्स लिंक कंडीशन, वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम्स कैन बी इनहेरिटेड बाय ओनली डॉटर्स, ओनली सन्स, सन डॉटर दोनों से, ओनली ग्रैंड चिल्ड्रेन, बोथ सन एंड डॉटर से इनहेरिटेड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटीरिनियम यानी कि स्नैपड्रैगन, जिसका पिंक कलर का फ्लावर है, जो एग्जाम्पल होता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, मेंडेलियंस लॉ को ये फेल करने वाली बात आ गई। एंटीरिनम या स्नैपड्रैगन, ए रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद द व्हाइट फ्लावर इन F1 जनरेशन, पिंक फ्लावर आर ऑब्टेन्ड। रेड को क्रॉस करते हैं व्हाइट के साथ, क्या मिलता है? पिंक कलर का फ्लावर मिलता है। व्हेन पिंक फ्लावर आर सेल्फ्ड, पिंक फ्लावर यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करोगे कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, वर सेल्फ द F2 जनरेशन सोज व्हाइट फ्लावर, क्या कलर का फ्लावर आता है? व्हाइट कलर का, रेड कलर का एंड पिंक कलर का फ्लावर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें रेड कितने आएंगे? कैपिटल आर, ये कैसा होगा? रेड होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों कैसे होंगे? पिंक कलर के होंगे। और स्मॉल आर ये कैसा होगा? व्हाइट कलर का होगा। तो क्या पूछा है? व्हाइट, रेड एंड पिंक। तो व्हाइट 1 होगा बच्चे, रेड कितना होगा? 1 होगा, पिंक कितना होगा? 2 होगा। चलो, पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सही बात है। दूसरा, रेशियो ऑफ F2 इज 1/4 रेड, 2/4 पिंक
एंड 1/4 वाइट, ये भी सही बात है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है तभी तो ये गैमेट सेपरेट होके बने हैं। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ये भी सही बात है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे लग गया है डज नॉट अप्लाई, जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी अप्लाई होता है, लॉ ऑफ लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी एज वेल एज द को डोमिनेंस में भी, जहां पर भी हमारा बायसनेस नहीं होता है, जहां पे दो जीन्स आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, वहां पे हर जगह पे सेपरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे अप्लाई होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट गाइनोस्क्मेटिक एंड स्टेराइल। गाइनोकोमेस्टेसिया मतलब होता है कि बहुत ही कम ओवर रिलीज होना, मतलब ओवरी अनडेवलप्ड ओवरी कह सकते हो आप, अनडेवलप्ड ओवरी कह सकते हैं इस कंडीशन को। इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? अनडेवलप्ड ओवरी, और स्टेराइल भी है। ये कंडीशन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन सारे में से। व्हाट विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? नंबर 1, ए मेल ग्रासहोपर्स, जो मेल ग्रासहोपर होता है 50% ऑफ स्पोर हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, दूसरा, ए डोमेस्टिकेटेड फोल सेक्स प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर। मेल फ्रूट फ्लाई इज अ हेट्रोगैमेटिक। तो क्या कंडीशन इसकी क्या है? इनकरेक्ट है। यहां ध्यान से अगर देखा जाए कि इन मेल ग्रासहोपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स, सही बात है ये तो। इन डोमेस्टिकेटेड फोल्स यानी बर्ड्स की बात कर रहे हैं हम, तो बर्ड्स में द सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म, नहीं, ये तो फीमेल हेट्रोजाइगस होती है। इनकी क्या होती है? फीमेल हेट्रोजाइगस होती है, यानी कि इनके पास होता है ZZ प्लस ZW। ZZ इज द मेल और ZW इज द फीमेल का क्रोमोसोम, तो स्पर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यही वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। What is map unit? सेंटीमॉर्गन मैप यूनिट इज adopted in the construction of genetic map। ये क्या होता है? ये होता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन रिप्रेजेंटिंग 100% क्रॉस, नहीं, ये 1% के लिए होता है। ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस। 1% क्रॉस में जितना रिप्रेजेंट किया जाता है वो उसका कहलाता है मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन यूनिट कहलाता है ये। ठीक है, 50% पे भी नहीं, 10% में नहीं, 100% में नहीं, 1% क्रॉस के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम के जीन पेयर्स की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन वाज एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन ये किसने किया था? अल्फर्ड ने किया था। ठीक है, अल्फर्ड स्टुबर्ट ने किया था। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ भी अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको। विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को जो रिलेट कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। द जीन आई हैज 3 एलील, ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स। व्हेन IA, IB are present together, they express same type of sugar. Allele I does not produce any sugar. So इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे? कि जब ये IA और IB एक साथ रहते हैं तो किस सेम शुगर को एक्सप्रेस नहीं करते, दे एक्सप्रेस डिफरेंट शुगर। आंसर क्या होना चाहिए इनका? डिफरेंट शुगर। बेटा जी क्या होना चाहिए यहाँ पे? डिफरेंट शुगर को एक्सप्रेस करते हैं, तभी तो ये दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग हमें दिखते हैं, मतलब AB ब्लड ग्रुप दिखता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका इनकरेक्ट है। यहाँ पर अगर डिफरेंट होता ना इस जगह पे तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होता। नेक्स्ट है,
experimental verification of chromosomal theory of inheritance was done by Morgan ने किया था experimental verification. The correct answer is your Morgan, T.S. Morgan. Select the correct match. Select the correct match. हीमोफीलिया एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर है, इसका ऑप्शन कहाँ गया? ठीक है, हीमोफीलिया क्या है? एक्स-लिंक्ड। अच्छा, इसमें से आपको कौन सा करेक्ट है ये बताना है। चलो भाई, हीमोफीलिया एक्स लिंक है, वाई लिंक नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा इनकरेक्ट। फेनिलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट नहीं, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट एट क्रोमोसोम 11, यस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट मैच है ये, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट एट क्रोमोसोम नंबर 11। ये देखो भाई, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग pea plants varieties did Mendel select as a pair which were similar expect in one characters with contrasting characters? तो कितना इन्होंने सेलेक्ट किया था? 7 पेयर सेलेक्ट किया था, तो 7 पेयर कैरेक्टर था, और ईच कैरेक्टर हैव 2 contrasting trait, 2 contrasting trait, ठीक है। तो 7 का कितना हो जाएगा बच्चा जी? 14। कितना हो जाएगा बच्चे? 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो 14 ट्रेड्स, के वाला 14 है, ये तो 8 है। आगे बढ़ा जाए। The number of contrasting characters studied by Mendel in his experiment was, कितने contrasting characters select किए थे? 7। contrasting trait 14, contrasting character 7। The best example of pleiotropies, प्लियोट्रॉपी का बेस्ट एग्जाम्पल होता है फेनाइलकीटोन्यूरिया। ये मल्टीपल लेक कैरेक्टर्स को कोड करता है सिंगल जीन के थ्रू, ये एकदम बेस्ट एग्जाम्पल इसका है। नेक्स्ट आ जाओ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, कितना ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है ये। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने किया था? वॉबोनेन, सुटानेन, वॉबरी। किधर है किधर है किधर है भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, formation of zygotes in F1 and F2 plants can be understood from the diagram called Punnett square। किस डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है या स्टडी किया जाता है? Punnett स्क्वायर से, बुलेट स्क्वायर से नहीं, पंच स्क्वायर से भी नहीं, नेट स्क्वायर से भी नहीं, किससे किया जाता है? Punnett स्क्वायर से। ब्रिटिश साइंटिस्ट पुनेट थे, उन्होंने ही ये मेथड्स डेवलप किया था ये स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है, इन ए क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है, चलो भाई कर दिया क्रॉस। बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, दोनों सिकल सेल एनीमिया जीन के लिए क्या है? हेट्रोजाइगस है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड, कितना परसेंट प्रोजेनी क्या होगी? डिजीज होगी, अगर ये दोनों के दोनों क्या है? हेट्रोजाइगस है। तो ये दोनों पे रहेगा तब ये एक्सप्रेस होगा, क्योंकि ये किस टाइप का है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया इज द ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो यानी कि जब ये ए पर ये जीन रहेगा तभी ये क्या होगा? एक्सप्रेस होगा। अगर कंडीशन ऐसी बनती है, कंडीशन ऐसी बनती है, या कंडीशन ऐसी बनती है, तो ये तीनों का तीनों केस कैसा होगा? नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे दे रहा है कि जो पेरेंट है दोनों वो हेटेरोजाइगस है, ठीक है, यानी एक कैपिटल ए स्मॉल है, दूसरा भी कैपिटल ए स्मॉल है, ये वाला जो डिजीज कैरी कर रहा है। तो अब यहाँ पे जब प्रोजेनीज की बनाएंगे हम लोग, तो एक क्या बनेगी? कैपिटल ए, दूसरा कैपिटल ए स्मॉल ए, तीसरा कैपिटल ए मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए, चौथा स्मॉल ए। तो ये 3 के 3 तो बच्चे जी क्या हो जाएंगे? नॉर्मल।
और एक ही यही वाला क्या होगा, डिजीज होगा। तो यानी चांसेस क्या है, 75% नॉर्मल के और 25% डिजीज के। 25% क्या है, डिजीज के चांसेस है, 25% डिजीज के चांसेस है और 75% चांसेस है नॉर्मल होने के। तो आंसर क्या इसका हो जाएगा, 25% डिजीज के चांसेस होंगे। अगला क्वेश्चन, XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन ग्रॉसहोपर में देखने को मिलता है, सम टाइम ड्रोसोफिला में भी देखने को मिलता है, लेकिन ग्रॉसहोपर में कॉमन रहता है। ठीक है, अब आगे देखो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 होगा, 2 होगा। अब इसमें से आपको दोनों करेक्ट है, एक करेक्ट है बताना होगा। चलो, स्टेटमेंट नंबर 1, Mendel studied 7 pair of contrasting traits in pea plants and proposed the law of inheritance. उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था उस बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका स्टेटमेंट कि 7 characters examined by Mendel in his experiment on pea plants were seed shape, seed color, flower color, pod shape, कलर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, स्टेम हाइट, यही तो 7 कैरेक्टर थे। यानी ये वाला स्टेटमेंट भी सही बात है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इन ए कलर ब्लाइंड फीमेल मैरी ए मैन, marries a man whose mother was also colorblind. What is the chances of her progeny to having color blindness? देखो, color blindness, ठीक है, एक कलर ब्लाइंड फीमेल है, यानी कि XC दोनों पर होगा, तब ये क्या होगा, एक्सप्रेस होगा जीन। और ऐसे पर्सन से मैरी करती है, शादी करती है जिसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, यानी कि इसके भी X क्रोमोसोम पे यही वाला जीन होगा, इसका भी XC और Y होगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा हमें। अब हमें बताओ, तो कहने का मतलब सीधे सीधे है, ये जो फीमेल है ये भी क्या है, कलर ब्लाइंड है, और ये जो मेल है ये भी क्या है, कलर ब्लाइंड है। दोनों ही कलर ब्लाइंड है, दोनों ने शादी किया। ठीक है, अब इनके बच्चे भी कलर ब्लाइंड होंगे। बच्चे कैसे होंगे इनके, एक होगा XC, दूसरी भी होगी XC, तीसरी होगी XCY, चौथा भी होगा XCY, यानी कि all the children are, all the offspring are color blind. All the offspring are color blind. So 75% chance of color blind, 100% there is chances of color blindness, 100% चांस रहेगा। ये क्वेश्चन देखो, रिकॉम्बिनेशन का है। The recombination frequency between the genes of A and C is 5%, B and C is 15%, ठीक है, B and D is 9%, just taking it, A and B is 20%, C and D is 24%, and A and D is 29%. तो what will be the sequence of the gene in a linear chromosome? एक क्रोमोसोम पे इनका जीन कितना, कहाँ डिस्टेंस पे होगा। तो रिकॉम्बिनेशन जिसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो सबसे दूर दूर होंगे। तो देखो भाई, सबसे ज्यादा किसमें है, यहाँ मुझे दिख पा रहा है 29%, यानी कि ए के बाद सबसे लास्ट में होना चाहिए आपका डी। और कोई है ऐसा बीच में, ए के बाद क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, है ना। मतलब ए स्टार्टिंग में होना चाहिए, तो ए अगर स्टार्टिंग में है तो लास्ट में डी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन है। द रिकॉम्बिनेशन इज योर 29%। अब देखते हैं दूसरी चीज, दूसरा 20% पे कौन है, ए और बी के बीच में 20% है। अच्छा, सी और डी के बीच में 24% है,
ए और मान लो बी इधर कहीं है, तो ए और बी के बीच में कितना है, 20% है, ठीक है। और सी एंड डी के बीच में 24%, मान लो इधर कहीं सी है, तो सी और डी के बीच में हो गया 24%, टोटल तो 29% ही है ना। और बी और डी के बीच में 9% है, तो मोस्ट प्रोबेबली बी और डी यही होंगे, 9% यही है ही। और कोई जीन है क्या, ए बी हो गया, सी डी हो गया। ए और सी के बीच में 5% है, ए और सी के बीच में 5% है, तो सबसे नजदीक तो भाई जो सबसे कम वाले हैं 5% वाले वही होंगे, और उनसे नजदीकी 9% वाले आपस में होंगे। तो सी और बी देखो 9% पे है ना, ये सी और बी के बीच में क्या है, बी एंड डी के बीच में ये दोनों, इन दोनों के बाद ये दोनों नजदीक हैं। तो सीक्वेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी होना चाहिए। ये इस तरीके से इस सीक्वेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ए के बाद बी है, नहीं, ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट की वजह से कौन सा डिजीज हो रहा है, कौन सा एग्जाम्पल है इसका। द आंसर इज योर, आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, और डोमिनेंट ट्रेट पूछा है ना, रेसेसिव नहीं, रेसेसिव थैलेसीमिया, रेसेसिव सिकल सेल, तो ये दूसरा माइटोनिक डिस्ट्रॉफी या मिस्टोनिक डिस्ट्रॉफी इसको कहते हैं, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Given below are the two statements. One is labeled as assertion and another is labeled as a reason. Mendel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome. Yes. Next है, क्यों भाई closely located genes assort independently? In the light of the above statement, choose the correct answer of the following. इसको आपको करेक्ट बताना है, यानी कि इसका करेक्ट क्या हो जाना चाहिए। हाँ, Mendel's law of independent assortment does not hold good for the gene that are located closely on the same chromosome. ये तो सही चीज है। रीजन देखते हैं, क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट नहीं, क्लोजली लोकेटेड जीन डज नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर तो भाई जब क्लोजली रिलेटेड जीन है तो इट लीड्स अ लिंकेज, ये इंडिपेंडेंटली कैसे हो जाएंगे, ये तो पास पास वाले हैं, और पास वाले हैं तो एक साथ एक्सप्रेस होंगे, सेपरेटली एक्सप्रेस नहीं हो सकते। यानी कि ये वाला तो सही है लेकिन रीजन इसका इनकरेक्ट है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट होते हैं ये। सिकल सेल एनीमिया हीमोफीलिया डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड, सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। The chromosomal theory of inheritance was proposed by Sutan and Bhabri. Again the same question. ठीक है, if the female individual is with small round head, छोटा सा राउंड हेड है, प्यूरो टंग, पार्सली ओपन माउथ, ब्रॉड पाम, दिस कैरेक्टर्स पाम क्रीज, ऑल्सो द फिजिकल साइकोमोटर्स एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, द कैरियोटाइप एनालिसिस ऑफ सच इंडिविजुअल विल बी। तो ये क्या होगा, ये एक कंडीशन है आपका किसकी कंडीशन है, ये आपकी ट्राइसोमिया 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम की। तो डाउन सिंड्रोम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इसी के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। What is the expected percentage of active progeny with yellow and inflated pod in a dihybrid cross experiment involving pea plant with green color inflated pod, yellow color constricted pod?
दो कंडीशन दी हुई है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ एक्टिव प्रोजेनी, सेकेंड जनरेशन का बताना है आपको। येलो इन्फ्लेटेड पॉड लिया है, येलो और इन्फ्लेटेड पॉड है, यहाँ कुछ हो सकता है, ठीक है। एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग पी प्लांट विथ ग्रीन और इन्फ्लेटेड, यहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक है। एंड येलो कलर कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, येलो कलर कॉन्स्ट्रिक्टेड प्लांट्स, तो इसका रेशियो क्या आता है आपका, लगभग 18.75 रेशियो आता है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द सिंबल्स यूज्ड इन ए पेडिग्री एनालिसिस। इस पेडिग्री में कौन सा इनकरेक्ट मैच है? 1 है 6 अनस्पेसिफाइड, अफेक्टेड इंडिविजुअल, कॉन्टेजियस मेटिंग नहीं, पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज यस। तो क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग, इनकरेक्ट बताना है। तो ये कॉन्सेनिजिनियस मेटिंग यानी कि यहाँ पे डबल लाइन होनी चाहिए थी, तो नॉर्मल मेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसको कहते हैं फैमिली मेटिंग, फैमिली मैरिज, कजन मैरिज या फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज हीमोफिलिक, ठीक है। गर्ल क्या है, नॉर्मल है, मदर उसकी क्या है, हीमोफिलिक है। मैरिज ए मेल विथ नो एंसेस्टर हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया, एक आदमी से शादी होती है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है पिछले पेरेंटल या मैटरनल हिस्ट्री हीमोफीलिया के। व्हाट विल बी द पॉसिबल फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग की क्या फिनोटाइप कंडीशन हो सकती है, क्या कंडीशन हो सकती है? चूंकि हीमोफीलिया एक ऑटोसोमल डिजीज है और गर्ल क्या है, नॉर्मल है, और उसकी मदर हीमोफिलिक थी, तो गर्ल होगी कैरियर, गर्ल क्या होगी, कैरियर। एक ही एक्स क्रोमोसोम पे उस पे जीन होगा कैरी करने का, तो उसकी जो डॉटर होगी वो क्या होगी, नॉर्मल होनी चाहिए, डॉटर या तो नॉर्मल होगी या तो कैरियर होगी, ठीक है। और दूसरी चीज को क्या देखने को मिलेगा, चलो हीमोफिलिक सन एंड हीमोफिलिक डॉटर नहीं होगी, कैरियर डॉटर होगी, डॉटर कभी हीमोफिलिक नहीं होगी इसकी। तीसरी हीमोफिलिक सन हो सकता है एंड कैरियर डॉटर, ये हो सकती है कंडीशन। नॉर्मल डॉटर भी हो सकती है एंड नॉर्मल सन भी हो सकता है। देखो कंडीशन क्या बनेगी इसका, थोड़ा सा क्रॉस से सीखते हैं। नॉर्मल गर्ल हुज मदर वाज हीमोफिलिक, मदर हीमोफिलिक है तो यानी कि इसके एक एक्स क्रोमोसोम पे कहीं ना कहीं ये जीन प्रेजेंट है, कैरियर हो गई है, ठीक है। शादी करती है ये एक एक्स वाई क्रोमोसोम के साथ जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो यानी कि नॉर्मल है। तो प्रोजेनी क्या होंगी, एक्स एच एक्स होगा ये वाला, दूसरा एक्स एच वाई होगा, तीसरा एक्स एच एक्स होगा, चौथा नॉर्मल एक्स और नॉर्मल वाई होगा। तो इससे पॉसिबिलिटी क्या मिल रही है हमें, ये देखो फीमेल है, गर्ल है, डॉटर है यानी कि, लेकिन कैरियर है, ये सन है लेकिन अफेक्टेड है, ये कैसी है, तो एक्स नॉर्मल है। ये वाली नॉर्मल डॉटर होगी और ये वाला नॉर्मल सन होगा, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या क्या बन रही है कि हीमोफिलिक सन हो सकता है लेकिन हीमोफिलिक डॉटर हमें नहीं मिली, तो ये नहीं बनेगी। दूसरा देखते हैं हम लोग, हीमोफिलिक सन तो है, कैरियर डॉटर भी है। तीसरा नॉर्मल डॉटर है, ठीक है, और नॉर्मल सन भी है। चौथा नॉर्मल सन है लेकिन हीमोफिलिक डॉटर नहीं है, तो यानी बी एंड सी करेक्ट स्टेटमेंट है, बी और सी किधर है, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं। Frequency of recombination between gene pairs on same chromosome measures the distance between gene to map their position of chromosome, यानी कि अगर हम सेंटीमॉर्गन की बात करें तो क्रोमोसोम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने इस क्रोमोसोम को सबसे पहले यूज किया था, एल्फर्ड ने किया था, एल्फर्ड ने किया था। सेम क्वेश्चन रिपीट किया,
द फिनोमेना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रिफर्स एज, प्लियोट्रोपिज्म का मतलब होता है कोई एक जीन इनकोड्स करती है मल्टीपल कैरेक्टर्स को। एग्जांपल है फिनाइल कीटोन यूरिया। देखो, प्रेजेंस ऑफ 2 एलील्स ईच ऑफ 2 जीन्स कंट्रोलिंग सिंगल ट्रेट्स, ए सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन, ये कंडीशन है किसकी, प्लियोट्रोपिज्म की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, मस्कुलाइन बॉडी होगी, स्टेराइल होते हैं, लेकिन ये होते हैं मेल। ठीक है, चलो, द डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लॉन्गडन डाउन्स। तीसरा है सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट एंड हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। The affected individual is short status, physical, psychomotor and mental development is retarded. Such individuals are sterile. ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सी चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं? कि such individuals has overall masculine developmental, however feminine यानी बी सही है, और these such individuals are sterile यानी कि बी और ई करेक्ट हो जाएगा। बी ई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी और ई के साथ। ठीक, ब्रॉड palm with single palm crease of visible in a person suffering from Down syndrome। 21st ट्राइजोमी यानी कि डाउन सिंड्रोम का ये केस है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट द मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, यानी कि डबल लाइन जो रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 का क्वेश्चन है ये। When many alleles of single gene governs a character, it is called polygenic inheritance. It is called when many alleles, yes, ये कहलाता है polygenic। ठीक है, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। सारा एडिटिव नहीं होता है, यानी स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ठीक है, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कई बारी किया हुआ है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या है आपका, फ्लावर कलर इन एंटीनियम यानी कि स्नैपड्रैगन का फ्लावर कलर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। प्लियोट्रॉपी, एक जीन रेगुलेट करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स को। पॉलीजेनिक, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन। तो ए का क्या होगा, मैथ्स 2, ए का 3, ए का 2, ए का 2, बी का 1, बी का 1, बी का 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टॉल पी प्लांट्स विथ राउंड सीड, सीड का कलर, सीड का शेप क्या है, was set with produce the progeny of। when tall pea plant यानी कि कैपिटल टी, या दूसरी वाली जगह खाली है, स्मॉल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, विथ राउंड सीड, कैपिटल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर भी हो सकता है, इसको हमने क्रॉस किया। प्रोड्यूस द प्रोजेनी ऑफ, क्या प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसका जीनोटाइप आइडेंटिफाई करने के लिए, अच्छा ये प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे हैं ये टॉल प्लांट्स विथ राउंड सीड, यानी एक ये कैपिटल टी और एक कैपिटल आर होना चाहिए इसमें। टॉल प्लांट्स विथ रिंकल्ड सीड, ये दो, एक टॉल और ये कुछ भी है, और एक ये वाला भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ये। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्मॉल आर होना चाहिए, और चूंकि यहाँ कहीं भी स्मॉल टी नहीं आ रहा है तो ये भी कैपिटल टी होनी चाहिए। तो ये कैपिटल टी, स्मॉल कैपिटल टी, ये कंडीशन बननी चाहिए। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं। मीनवाइल द आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Aneuploidy in a chromosome disorder where chromosome number is not exact copy of the haploid set of chromosome is due to, यानी कि aneuploidy की कंडीशन होती है या तो क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाते हैं या तो क्रोमोसोम के नंबर घट जाते हैं। तो किसकी वजह से होगा, सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे, एडिशन की वजह से हो सकता है, और डिलीशन की वजह से हो सकता है। यानी कि बी और सी की वजह से क्रोमोसोम के नंबर घट या बढ़ सकते हैं। तो सी डी नहीं, डी ई नहीं, ए बी, बी सी, यस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट।
यस दैट्स ऑल फॉर द दिस चैप्टर। ऐसे ही PYQ सीरीज हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, और फॉर मोर चैप्टर्स जस्ट स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।